बायोस्फीयर रिजर्व्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इस वीडियो में सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व को इन डिटेल विथ मैप और लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन के साथ में करने वाले हैं। इंडिया में होने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लीजिए, इवन यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पहले जानेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं एंड इनको क्यों बनाया जाता है, इसके जोन कितने होते हैं, उसके कुछ डिटेल्स, एंड उसके बाद में हम लोग करने वाले हैं सभी एक एक करके 18 बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। तो जो स्थलीय, तटीय या फिर समुद्री क्षेत्र में जो इकोलॉजी होती है, इसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर अगर स्थित वनस्पति और जीवों के साथ साथ में इंसानों का भी संरक्षण के लिए जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इंसानों के लिए, जी हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कि कोई ट्राइबल एरिया है जहाँ पर ट्राइबल्स भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व होगा वहाँ पर उन ट्राइबल्स के कल्चर को भी जो है अगर बात की जाए प्रिजर्व करा जाएगा, उसको संरक्षित करा जाएगा एंड वहाँ पर रिसर्च करी जाएगी। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ना केवल वनस्पतियाँ, जीव जंतु, बल्कि वहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों और उनकी संस्कृति को भी संरक्षित किया जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब हुई? तो यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम जो है ये शुरू किया था 1971 में। ओके, तो 1971 में आपको पता है एक और चीज़ हुई थी और वो हुई थी रामसर संधि। ठीक है, रामसर जो स्थल होता है ना वो। लेकिन 1971 में आपको याद रखना है मैन एंड बायोस्फीयर ये प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की शुरुआत करी गई और 1979 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करा गया। हालांकि इंडिया में जो है इसके अलावा भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। जैसे अभी करंट में इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया में कितने यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो 12 हैं। 6 जो हैं वो इंडिया द्वारा ही सिर्फ घोषित करे गए हैं, वो यूनेस्को द्वारा अभी जो है मान्यता नहीं दी गई है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। अब इसके कार्य क्या होता है? तो 3 इंपॉर्टेंट कार्य याद रखना बायोस्फीयर रिजर्व के। पहली बात है संरक्षण, वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो कल्चर है उसको संरक्षण देना। वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, यानी कि वहाँ पर जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी या जो पेड़ पौधे वहाँ की स्पेशल हैं उसको बिना कोई नुकसान पहुँचाए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। एंड थर्ड इज एजुकेशन एंड रिसर्च, तो रिसर्च भी करी जाती है वहाँ पर, साइंटिफिक रिसर्च। ओके, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। संरक्षण करना है आपको, वहाँ पर सतत विकास करना है और शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान देना है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। मान लो कोई भी नेशनल पार्क है तो उसका इनर जोन होगा, कोर जोन होगा, फिर बफर जोन होगा एंड आउटर जोन होगा। ठीक है, तो बफर जो सबसे है, कोर जोन, वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर अगर मान लो कि टाइगर है या फिर कोई जो स्पेशल पशु पक्षी हैं तो वहां पर उसको बफर जोन में संरक्षण दिया जाता है एंड वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। बफर रीजन जो होता है आसपास वाला, वहां पर जो है थोड़ी बहुत लिमिटेड जो है अगर बात की जाए एक्शंस होते हैं एंड इतने ही लिमिटेड होते हैं कि बफर जो कोर जोन है वो डिस्टर्ब ना हो। एंड फिर आउटर जोन जो है वहाँ पर ज़्यादातर अगर बात की जाए ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह अलाउड होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो बफर जोन के अंदर चले जाए। तो इस तरह से आप लोग इसके 3 जोन याद रखना। अगर MCQ फॉर्मेट में पूछ ले क्वेश्चन तो कोर जोन, बफर जोन एंड संक्रमण जोन, यानी कि ट्रांजिशन जोन। अब हम लोग शुरू करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 18 तक जाएंगे, फिर मैं आपको क्विक रिवीजन भी करूंगा, लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में अनाउंस करा गया था एंड 2000 में इसको यूनेस्को में भी शामिल करा था। तो जो यूनेस्को में शामिल है वो मैं आपको साल भी साथ में बताता जाऊँगा एंड ये सारे नोट्स जो हैं इसकी PDF मैं आपको बता दूंगा आगे। ये तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, यानी कि तीनों साउथ स्टेट इंडियन में जो है ये फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कुछ स्पेशल स्पीसीज पाई जाती है, जैसे नीलगिरी तहर, नीलगिरी लंगूर और पूंछ वाला मकाक। ये 2 आपको याद रखना, नीलगिरी नाम से आपको याद रह जाएगा, नीलगिरी तहर एंड नीलगिरी लंगूर एंड पूंछ वाला मकाक। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र। हर एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है
कुछ एरियाज को मिलाकर बनाया जाता है एंड उन एरियाज को जो है वो कहते हैं, अगर बात की जाए, संरक्षित क्षेत्र। एंड एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, वैसे कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, या फिर कई बार ऐसे भी पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा जो है नीलगिरी का अगर बात की जाए संरक्षित क्षेत्र है। तो याद रखना है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब आप लोगों को मैं बता दूं, साइलेंट वैली, वायनाड ये सब हैं केरला के, बांदीपुर नागरहोल जो है कर्नाटका के, मधुमलाई एंड मुकुर्ती जो है ये तमिलनाडु स्टेट के। इस तरह से जो है इन तीनों स्टेट के एक जो है बॉर्डर एरिया पर जो है नीलगिरी माउंटेन पर ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल अगर बात की जाए समुद्री, एंड ये भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क पूछ ले तो वो जो है मरीन नेशनल पार्क, वो कच्छ के रण में है, लेकिन ये अगर बात की जाए पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले तो वो है मन्नार की खाड़ी। गल्फ ऑफ मन्नार जो है यहीं पर स्थित है, यहाँ पर नेशनल पार्क भी स्थित है। 1989 में इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करा गया था, 2001 में जो है इसको यूनेस्को में शामिल करा गया है। यहाँ पर स्पेशली अगर बात की जाए डुगोंग, याद रखना, डुगोंग को हम लोग हिंदी में समुद्री गाय भी कहते हैं सिंपल भाषा में, तो समुद्री गाय या फिर डुगोंग जो है ये याद रखना। इंग्लिश में कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो याद रखना ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी वाले एरिया में, यहाँ पर जस्ट नीचे इंडिया के। एंड ये सभी के सभी 18 हैं जिनको हम लोग आगे करने वाले हैं। चलिए थर्ड अगर बात की जाए, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है ग्रेट निकोबार, वहाँ पर ये स्थित है। 1989 में से भी घोषित करा गया था, 2013 में इसको जो है यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। संरक्षित क्षेत्र अगर बात की जाए, कैंपबेल नेशनल पार्क, गैलाथिया नेशनल पार्क, ये दो इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड अंडमान निकोबार के जो 9 के 9 नेशनल पार्क है ना, वो मैंने नेशनल पार्क वाले वीडियो में कवर करें, आप लोग जाकर देख लेना वीडियो। नेशनल पार्क का, टाइगर रिजर्व का वीडियो आ चुका है। इसके अलावा सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके वीडियोज इस चैनल पर मिल रहे हैं, तो अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रजातियां अगर बात की जाए तो खाद्य घोंसला स्विफ्ट लेट, याद रखना ये कि स्विफ्ट लेट कहाँ पर है, तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में यूनेस्को में शामिल, 2001 में इसको अनाउंस करा, 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ये वेस्टर्न घाट में केरला एंड तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए, एशियाई हाथी एंड नीलगिरी तहर पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर यहाँ पर नहीं होते हैं। एशियाई हाथी एंड नीलगिरी तहर जो है ये आपको याद रखना है। यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए, सेंडूरने वन्यजीव अभ्यारण्य, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व, नैयार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है 4। एंड यहाँ पर जो है कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में 500-600 हैं, वो सारी की सारी किसी को याद रह भी नहीं सकती। कौन सी याद रखनी है, जो करंट में है एंड जो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नेशनल रिजर्व के आसपास के एरिया में जो होती है ना, उनको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह एग्जाम में। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ऐसे 18 एक साथ में पढ़ने से याद तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आप इस वीडियो को 2x में करके जो है 2-3 दिन बाद में दोबारा सुन सकते हैं जल्दी में। अगर नहीं सुनना है तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको पीडीएफ बंडल में। एक्चुअल में हमारा जो पीडीएफ बंडल ना 99 रुपीज़ में एक बार आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको जो है सारी पीडीएफ एक साथ में मिलेगी, आपको कोई ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक्स, जीके, करंट अफेयर्स, इस चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं वो विथ मैप्स जो भी पीडीएफ्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर से जाइए एंड देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि केरला एंड तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट 5वां श्रीशैलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। एंड इसको 2010 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित करा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, प्रजाति जरूर याद रखना। बायोस्फीयर रिजर्व की जो है प्रजातियां कई अच्छे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए याद रखना। स्लेंडर लॉरिस कहाँ पर पाया जाता है, तो ये श्रीशैलम बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। स्लेंडर लॉरिस वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट कह लो, टाइगर रिजर्व कह लो, नेशनल पार्क कह लो, सब कुछ है यार। सुंदरवन डेल्टा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का, एंड यहाँ पर जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 1989 में इसे भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करा गया, 2001 में यूनेस्को में भी शामिल कर लिया था। एंड फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, किसी को कोई यहाँ पर डाउट होना ही नहीं चाहिए। वन्य जीव, ये संरक्षित क्षेत्र याद रखने, एक तो सुंदरवन नेशनल पार्क ही है, फिर है
सजनखिली वन्यजीव अभ्यारण्य, हॉलीडे वन्यजीव अभ्यारण्य एंड लोथियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो किस तरह से याद रखना, 3 वर्ड ही तो याद रखना है, हॉलीडे, लोथियान एंड सजनखाली, बाकी ये सब याद है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो इस तरह से ये सुंदरवन के तीनों याद रखना, 89 में स्थापित हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, उड़ीसा में स्थित है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था एंड 2009 में यूनेस्को में शामिल हो गया। अगर मैप में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये मिलेगा आपको सिमलीपाल। ओके, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो ये हैं सिमलीपाल। अगर बात की जाए यहाँ पर टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनका मैप है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहाँ पर जो है साल वृक्षों का सबसे बड़ा क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पर भी अगर एशियाई हाथी, चौसिंगा आपको याद रखना, गौर याद रखना, बंगाल टाइगर भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बंगाल टाइगर, क्योंकि बंगाल टाइगर के लिए एक फेमस है बहुत ज़्यादा, वो है सुंदरवन। ओके, संरक्षित क्षेत्र जरूर से याद रखना। यहाँ पर अगर बात की जाए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, क्योंकि मयूरभंज जिले में याद रह जाएगा, हड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट 8वां है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में स्थित है, अनूपपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट एंड छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी, यानी कि एमपी एंड छत्तीसगढ़ दोनों में स्थित है अचानकमार अमरकंटक। 2005 में इसको भी शामिल किया गया एंड 2012 में यूनेस्को से भी मान्यता मिल गई। इसके संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं अगर बात की जाए, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। इसके संरक्षित क्षेत्र जो हैं ये मिलेगा आपको अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड यहाँ पर जो है जंगली कुत्ते, सारस, 4 सींग वाला मृग वगैरह आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पंचमढ़ी, ये भी मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में वैसे 3 है, पंचमढ़ी है, पन्ना है एंड फिर जो है अगर बात की जाए ये अभी अपने जो देखा था अचानकमार अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ में भी। पन्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। पंचमढ़ी की अगर बात की जाए, सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित पंचमढ़ी को 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करा गया था। 2009 में यूनेस्को में शामिल किया। यहाँ पर विशाल गिलहरी पाई जाती है। संरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी अभ्यारण्य याद रखना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी अभ्यारण्य, ये तीनों याद रखने आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचमढ़ी ये बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर जो है विशाल गिलहरी पाई जाती है। चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको फ्री में अपडेट्स, क्विज वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में विंध्य की पहाड़ियों में स्थित जो है पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करा गया था। ये भारत का नवीनतम 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी तक 18 ही है एंड लेटेस्ट 18वां जो है ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, 2011 में घोषित करा गया था, यूनेस्को में अभी शामिल नहीं है। यहाँ से जो है केन रिवर बहती है, जो केन बेतवा लिंक है ना वो यहीं पर स्थित है, इसी बायोस्फीयर रिजर्व से जाता है। संरक्षित क्षेत्र पन्ना नेशनल पार्क, केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल जो है आपको पता है चंबल रिवर के लिए फेमस है, तो मध्य प्रदेश के जो उत्तरी वाला पार्ट है ना यहाँ पर घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं। तो केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केन रिवर पर है एंड पन्ना नेशनल पार्क याद रखना है, यहाँ पर बाघ, चिंकारा, तेंदुआ, नीलगाय, सांबर आदि पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व ये कच्छ का रण ही है, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट, मोरबी डिस्ट्रिक्ट, सुरेंद्रनगर एंड पाटन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट में 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में स्थित हैं। 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था एंड गुजरात के जंगली गधों के लिए कौन सा फेमस है, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है एंड यहाँ पर जो है अगर बात की जाए 2009 में इसको शामिल करा गया था। संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क याद रखना, किब्बेर वन्यजीव अभ्यारण्य, सारचू वन्यजीव अभ्यारण्य, सारचू जो लद्दाख के रास्ते में आता ना वो है सारचू, चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने, चारों के चारों जो हैं सेंचुरी एंड नेशनल पार्क याद रखना। पिन वैली तो वैसे भी याद रह जाएगा नेशनल पार्क, किब्बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड हिम तेंदुए के लिए कौन सा फेमस है, तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि हिम तेंदुए के लिए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा है, गुजराती गधों के लिए कौन सा फेमस है। तो इसलिए मैं एक दो स्पीसीज जो है वो मैं आपको साथ में बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है।
ये अच्छे से लिस्ट बनाकर याद कर लेना, नोट्स बना लेना, एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड में स्थित है। 1981 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व बना एंड 2004 में यूनेस्को में भी शामिल हो गया। यहाँ पर मेरा यूनेस्को से कहने का मतलब है यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाली लिस्ट से, जो 1971 से स्टार्ट हुई थी, 86 में पहला बना था। ये इस तरह से आपको याद रखना काफ़ी अच्छे से। 86 में भारत का पहला कौन सा बना था? नीलगिरी, ठीक है। एंड 79 में वैसे वर्ल्ड में पहला बन गया था। लेकिन एक जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है ना, वो अलग है। वहाँ पर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये अलग चीज़ें हैं, तो इन दोनों को आपस में कन्फ्यूज मत कर लेना। अगर बात की जाए यहाँ से ऋषि गंगा रिवर बहती है एंड संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरला में। यहाँ पर है फ्लावर वैली, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। यहाँ पर भी हिम तेंदुआ, हिमालय काला भालू एंड कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण काफ़ी अच्छे से याद रखना है, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 1981 में स्थापित हुआ था। नंदा देवी एंड फूलों की घाटी नेशनल पार्क वाले एरिया को जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट 14 इज कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, सिक्किम राज्य में स्थित है। ये अगर बात किया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी शामिल है, जैव विविधता हॉटस्पॉट। एंड जो कंचनजंगा है ना, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थित है। ये यूनेस्को की वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। एंड अगर बात की जाए इसको 2018 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया मैन एंड बायोस्फीयर की लिस्ट में। यहाँ पर हिमालयन तहर, कस्तूरी हिरण, हिम तेंदुआ, काले हिरण, रेड पांडा आदि जो हैं पाए जाते हैं इन द कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय में स्थित इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, तो वो भी याद रखना। ये नेशनल पार्क भी है, ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से मानस सब कुछ है, एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, अभी हम लोग जानेंगे। असम राज्य में स्थित हैं, जस्ट भूटान बॉर्डर के नीचे। यहाँ पर अगर बात की जाए नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित हैं, यानी कि चारों के चारों स्थित हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानस बेरी रिवर बहती है, मानस रिवर आती है यहाँ से भूटान से ऊपर से, एंड ये भूटान के बॉर्डर के जस्ट ऊपर ही है मानस टाइगर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर गोल्डन लंगूर एंड वाटर बफेलो पाए जाते हैं, तो ये याद रखना है, गोल्डन लंगूर एंड वाटर बफेलो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर बात किया डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी सबसे छोटा सा बायोस्फीयर रिजर्व असम के अगर बात की जाए, यहाँ पर डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया जिले में स्थित हैं। सबसे छोटा मैंने आपको बता दिया, ब्रह्मपुत्र एंड डिब्रू रिवर के बीच में स्थित है। ऊपर से ब्रह्मपुत्र जाती हैं, लोहित रिवर जाती हैं एंड दक्षिण में डिब्रू रिवर, तो बिल्कुल ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो है परफेक्ट पोजीशन पर है। एंड डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी है। एंड अगर यहाँ पर बात की जाए कैप्ड लंगूर पाए जाते हैं, टोपी वाला बंदर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। इस तरह से जो स्पेशल स्पीसीज मैंने आपको 10, 12, 15 बताई है, उनको अलग से याद कर लेना कि वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो कैप्ड लंगूर जो हैं ये पाए जाते हैं डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट 17th नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के गारो हिल्स पर स्थित है। गारो हिल्स याद रखना है आपको, गारो खासी जयंतिया, इस तरह से आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुक जाइए, आपको ये सीक्वेंस में ही याद रखना है। जैसे गारो खासी जो है ना, वो इसी तरह से हैं, यहाँ पर गारो हिल्स हैं, फिर खासी हिल्स हैं, एंड यहाँ पर मिलेगी आपको जयंतिया हिल्स, इस तरह से याद रखना। एंड मेघालय छोटा सा अपना स्टेट है जो कि असम के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, नीचे बांग्लादेश के साथ में। यहाँ पर जो है डारेंग एंड सिमसंग रिवर बहती है। नोकरेक नेशनल पार्क यहाँ का संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर भी एशियाई हाथी, उड़ने वाली गिलहरी, लंबी पूंछ वाले मकाक वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट 18th दिहांग दिबांग। अभी मैं आपको एक रिवीजन भी कराऊंगा, वीडियो मत छोड़ देना। दिहांग दिबांग की बात की जाए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकेंड इज मेलिंग नेशनल पार्क, एंड ये दोनों याद रखने हैं, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेलिंग नेशनल पार्क। मुख्य रूप से मिशमी, ताकिन, रेड पांडा आदि पाए जाते हैं। मिशमी जो है यहाँ की ट्राइब भी है, तो याद रखना मिशमी आ जाए ना तो अरुणाचल प्रदेश से ही रिलेटेड होगा। मिशमी, ताकिन, रेड पांडा आदि जो हैं ये पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग 18 करेंगे, उससे पहले जो है कोई रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले तो 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रख लो। लार्जेस्ट अगर पूछ ले, लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो होगा कच्छ वाला, ठीक है। कच्छ जो है ये सबसे लार्जेस्ट होगा। अगर पूछ ले स्मॉलेस्ट अगर बात की जाए तो वो होगा डिब्रू साइखोवा। मैंने आपको अभी बताया डिब्रू साइखोवा जो है असम के तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाला। फिर अगर पूछ ले कि फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है अगर बात किया नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी जो है फर्स्ट है।
एंड 18th लेटेस्ट कौन सा है, तो पन्ना मध्य प्रदेश वाला है। अब हम लोग सभी 18 जो है लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 3 स्टेट में स्थित है। सेकंड मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। थर्ड ग्रेट निकोबार, अब यहाँ पर राइटिंग पर मत जाना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, ग्रेट निकोबार। फोर्थ इज अगस्त मलाई टाइगर रिजर्व, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगर मैं टाइगर रिजर्व बोल रहा हूँ तो वो गलती से आ जाता है क्योंकि उसी तरह से हैबिट है। नेक्स्ट श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, अमरकंटक अचानकमार मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दोनों में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पन्ना अगर बात की जाए जो है वो एमपी में, कच्छ कोल्ड डेजर्ट नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, मानस डिब्रू साइखोवा दोनों जो हैं असम में स्थित हैं, नोकरेक मेघालय एंड दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। ये 18 जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व याद रखने। अब 5 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण, अगर बात की जाए पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्व रणनीति किसकी स्थापना करते हैं, यानी कि अगर बात की जाए जैव विविधता के साथ में यहाँ पर जो ह्यूमन का भी है संरक्षण वो कहाँ पर किए जाते हैं, तो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व यहाँ पर नहीं होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में वो होता है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पहली बार पूछ लिया होता ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाते कि क्या आंसर करूं, लेकिन अब आपको पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में वहाँ की लोकल ट्राइब्स का भी जो है संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है अब तक कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ग्रेट निकोबार डेफिनेटली है, सुंदरवन है बिल्कुल, नंदा देवी हैं बिल्कुल उत्तराखंड में, यहाँ पर स्पेलिंग सही नहीं है, कच्छ की खाड़ी जो कच्छ वाला है वो भी हैं, यानी कि डी नन ऑफ दीज, ये चारों जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, मानस मेघालय में है या नहीं है, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में एंड अगस्त मलाई केरला में। अभी वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ईजी है, 2 बार रिवीजन भी करवा लिया है, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अभी जाइए एंड कमेंट करिए कि यहाँ पर कौन सा सही नहीं है एंड कौन सा वहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर अगर बात की जाए बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र हैं, घास के मैदान हैं, कृषि उपज वाले हैं, वायुमंडलीय संतुलन है या फिर आनुवांशिक विविधता है, तो बायोडाइवर्सिटी वाले जो क्षेत्र हैं वही होंगे आनुवांशिक विविधता वाले क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है गारो हिल्स पर स्थित है, मैंने आपको बताया था गारो हिल्स कहाँ पर है, मेघालय में, नोकरेक अगस्त मलाई दिहांग दिबांग या फिर नंदा देवी, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है नोकरेक स्थित हैं, अगस्त मलाई तमिलनाडु में स्थित हैं, दिहांग दिबांग अगर बात की अरुणाचल प्रदेश में, नंदा देवी जो है ये हैं उत्तराखंड में स्थित। ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यूट्यूब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो कर लीजिए, 99 में पीडीएफ चैनल से जुड़ जाना जहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ जो है एक साथ में मिलेगी, बहुत ही अच्छे से पीडीएफ मिलेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी पीडीएफ की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, इतना ही रखते हैं। जय हिंद जय भारत।